कोविन आयुष्मान की तकनीक साझा करेगा भारत। डिजिटल तकनीकों को बढ़ावा देने में सहयोग करेंगे भारतीय संस्थान। युद्ध, अर्थव्यवस्था और कूटनीति के अलावा G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने स्वास्थ्य को लेकर भी भारत के नेतृत्व में आगे बढ़ने का फैसला लिया है। सभी देशों ने मिलकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाने पर सहमति जताई है और इसे भारत के चर्चित मॉडल कोविन वेबसाइट आयुष्मान भारत और ई-संजीवनी को आदर्श माना गया है। आपको बता दें कि आगामी दिनों में भारत इन सभी तकनीकों को G20 देशों के साथ न सिर्फ साझा करेगा बल्कि भारतीय संस्थान इसे लागू कराने में भी इन देशों का सहयोग करेंगे। इसके साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी निम्न से लेकर विकसित देशों तक में डिजिटल मॉडल्स को ले जाने का काम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO करेगा। कोविन वेबसाइट की मदद से 200 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण किया गया है, जिसकी सराहना वैश्विक मंच पर हुई है। देश के 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य बीमा लाभ देने के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू हुई, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI पर आधारित है और कोरोना के दौरान घर बैठे चिकित्सा सलाह लेने में ई-संजीवनी बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। अब तक 10 करोड़ मरीजों को इससे लाभ हुआ है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव ने बताया कि G20 की अध्यक्षता जब भारत को मिली तभी WHO के सहयोग से डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर लंबी चर्चा हुई थी। इसके बाद भारत ने अपने एजेंडे में इसे शामिल किया और विश्व बैंक के सहयोग से WHO ने डिजिटल स्वास्थ्य को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार लगातार नई पहलों को सामने लेकर आ रही है और स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं को विस्तार देने के लिए डिजिटल समाधानों के उपयोग पर खास ध्यान दिया जा रहा है और इसके माध्यम से सरकार की कोशिश है कि भारत के लोगों को उच्च गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो। भारत सरकार के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य की परिस्थितियों के हिसाब से सिस्टम में स्वास्थ्य डेटा और इसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के तरीके को सक्षम बनाना है और एक ऐसा मंच तैयार करना है जिससे हर नागरिक के इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड यानी EHR का निर्माण हो सके। ABDM के तहत ये सुनिश्चित करने के लिए कई रजिस्ट्रेशन की जाती हैं कि डेटा कई सालों से जो आ रही हैं उसे स्टोर किया जा सके और उसी डेटा का उपयोग कर नागरिकों का इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाया जाता है। इसके अलावा ये स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यकता के अनुसार मौजूदा स्वास्थ्य IT उपयोगों के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, ब्लॉकचेन जैसे आदि अत्याधुनिक तकनीकों को एक साथ लेकर आता है, एकीकृत करेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को आसान और सुलभ बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों की सहायता से ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसमें डॉक्टरी सलाह हो, लैब रिपोर्ट्स जैसे मौजूदा स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटली उपलब्ध हो सकें। डिजिटल माध्यम से उपयोगकर्ता अपने स्वास्थ्य की जानकारी और परामर्श को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगकर्ता ई-संजीवनी पर डॉक्टर्स के साथ अपनी हेल्थ रिकॉर्ड्स को साझा करने में भी सक्षम होंगे, जो बेहतर नैदानिक निर्णय लेने और देखभाल की निरंतरता को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। इस नई सुविधा के अपनाए जाने से अब पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स खो नहीं सकते, क्योंकि हर रिकॉर्ड डिजिटल रूप से जमा किया जाएगा और डिजिटल इकोसिस्टम कई अन्य सुविधाओं को भी सक्षम करेगा, जैसे कि डिजिटल परामर्श, रोगियों द्वारा चिकित्सकों को अपने पुराने चिकित्सा दस्तावेज देखने की सहमति आदि। इसके माध्यम से रोगियों को डॉक्टरों के साथ अपने हेल्थ रिकॉर्ड को साझा करने में भी मदद मिलेगी और बेहतर निदान और देखभाल हो सकेगी। भारत के मॉडल कोविन वेबसाइट आयुष्मान भारत और ई-संजीवनी को आदर्श माना गया है। आगामी दिनों में भारत इन सभी तकनीकों को G20 देशों के साथ न सिर्फ साझा करेगा बल्कि भारतीय संस्थान इसे लागू कराने में भी इन देशों का सहयोग करेंगे। इसके साथ साथ वैश्विक स्तर पर निम्न से लेकर विकसित देशों तक में डिजिटल मॉडल्स को ले जाने का काम विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO करेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।